राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा के बारे में जानते हैं। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहते हैं कि भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी भोजन के बिना रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत सारे शास्त्र बनाए जिनमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर डरने लगे। अब क्या करूं माँ, मैं 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में कोई एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। वर्ष में एक व्रत करने से यदि मुझे मुक्ति प्राप्ति होती है तो मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े। यह सुनकर व्यास जी कहते हैं कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है और आचमन में 6 माह से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश होता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करे और ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराए और फिर आप स्वयं भोजन कर ले। इस एक फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशी के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये मुझे स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्ति हो जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरते और भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला का व्रत है। अतः यत्न करने के साथ व्रत को करना चाहिए। अतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत कर रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए और मैं आपको प्राप्त करूँ। इस दिन जल से भरे हुए एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है और इस दिन यज्ञादि करते हैं उनके फल का वर्णन तो हम कर ही नहीं सकते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चांडाल के समान होते हैं, अतः वे नरक में जाते हैं। जिससे निर्जला एकादशी व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्या, मदपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करना चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करें, फिर गोदान करें, ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा आदि देनी चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि दान करनी चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस व्रत को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें निश्चित ईश्वर की प्राप्ति होती है। राधे राधे।